नमस्कार आप सभी का बक्सर खबर के साप्ताहिक एपिसोड, आप इसे आध्यात्मिक एपिसोड भी कह सकते हैं, जिसका नाम हमने दिव्य दर्शन दिया है। इसके प्रथम भाग में आपका स्वागत है। यह दृश्य है नैमिषारण्य का। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित है और यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ है चक्र तीर्थ। जैसा कि सूचना पट्टिका पर लिखा है, आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। यहाँ कभी 88,000 ऋषियों ने शौनक ऋषि के साथ तपस्या की थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला यहाँ स्नान करने का और पिंडदान का भी महत्व है। इस पर यहाँ के एक पंडित विमल द्विवेदी से हमारे पत्रकार साथी चंद्रकेतु पांडे ने विस्तृत बात की। फिलहाल उससे पहले आपको हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य वह तीर्थ स्थान है जहाँ कभी शौनक ऋषि के साथ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। उन लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा था, हम एक ऐसी जगह बताइए जहाँ बैठकर हम लंबी सत्संग साधना कर सकें, ज्ञान उपार्जन कर सकें। तब ब्रह्मा जी के संकल्प से एक चक्र निर्मित हुआ और उन्होंने कहा, यह धरती के जिस हिस्से पर जाकर विराम लेगा, ठहरेगा, वहाँ आप लोग तपस्या कर सकते हैं, वह पुण्य क्षेत्र माना जाएगा। सभी ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चल दिए और वह घूमता घूमता अंततः नैमिषारण्य में आकर इसी स्थान पर गिरा जहाँ आप यह गोल चक्र के आकार का गोल कुंड देख रहे हैं। इससे हमेशा जल निकलता रहता है। यह दृश्य हमने 3 फरवरी 2023 को शूट किया था। यहाँ फागुन मास की कृष्ण पक्ष में सोमावती अमावस्या के दिन एक बड़ा मेला भी लगता है। प्रतिवर्ष यहाँ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे तीर्थ क्षेत्र बनाने की घोषणा भी कर दी है। हमने 3 फरवरी को, जैसा कि आपको बताया, दृश्य शूट किया था। जब बक्सर से हमारी टीम वहाँ पहुँची थी तो बक्सर में अब ठंड गायब हो चुकी थी, लेकिन वहाँ जाने पर पता चला वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी आपने जो तालाब का पिछला दृश्य देखा होगा उसमें से धुआं उठ रहा था, अर्थात वहाँ ठंड ज़्यादा थी। यह पुण्य लाभ हमें पूज्य जीयर स्वामी जी की वजह से प्राप्त हुआ। उन्हीं के साथ हमारी टीम नैमिषारण्य भ्रमण के लिए गई थी। यहाँ कई चीज़ें और भी देखने लायक हैं। कुल 7 यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, लेकिन फ़िलहाल चर्चा करेंगे हम चक्र तीर्थ की। उसी के बारे में जो पंडित विमल कुमार द्विवेदी से जब हमारा साक्षात्कार हुआ तो हमने उनसे इस तीर्थ के बारे में जाना। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया, नैमिषारण्य में व्यास जी भी आए थे, मनु शतरूपा ने भी भगवान विष्णु की हजारों हजार वर्ष तक तपस्या की थी, जिसके उपरांत दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम के रूप में उनका जन्म हुआ। फिलहाल हम सुनते हैं पंडित विमल कुमार द्विवेदी से यहाँ का महत्व। ये जो है ये भगवान का ब्रह्म कुंड है। पूर्व काल में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि बतलाओ जहाँ पर हम बैठ करके तपस्या करें, कोई विघ्न न पड़े। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र का सृजन किया। उसी जी को प्रणाम करके उस चक्र को छोड़ा। देवताओं ऋषियों से कहा, जिस भूमि पर आप जाएंगे वही पवित्र भूमि होगी जहाँ पे ये चक्र गिरेगा। तो ये तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ ये चक्र यहाँ करके गिरा। जब वो गिरा तो पृथ्वी को काटने लगा। चक्र का काम है काटने का। तो 6.5 पातालों को काट दिया। तो देवता और ऋषियों ने विचार किया, अगर ये 7 पातालों को काट देगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हमारा उद्देश्य अनुष्ठान करने का कैसे पूर्ण होगा। तो पुनः ब्रह्मा जी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मैंने शक्ति छोड़ी अब इसको हम नहीं रोक सकते, इस शक्ति को आदि शक्ति रोक सकती है और वो त्रिकूट पर्वत पर बैठी तपस्या कर रही है। अतः आप लोग वहाँ जाएं, माता से प्रार्थना करें, अगर वो चाहेंगी तो इसको रोक देंगी। तो सभी ऋषि मुनि जाकर के माता से प्रार्थना किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता आदिशक्ति ने इसको 6.5 पाताल पे विद्यमान कर दिया है। इसके अंदर से जल निकलता रहता है, जो इसका फादिल जल हो जाता है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे गोमती नदी है
जल उसी में जाता रहता है। यहीं पर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का विभाजन किया है। और जो आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं घर पर, सर्वप्रथम यहीं पर शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सूर्य ने श्रवण कराया है, जिसमें आता है एकदा निमिषार्णे ऋष्य शौनकादयः पर पुच्छो मुनियः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। यहाँ पर एक पग चलने से एक अश्वमेघ यज्ञ का फल है। फिर आपकी श्रद्धा और विश्वास, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ते, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, फल आपको वैसे ही प्राप्त होगा। राजा मनु रानी शतरूपा ने यहाँ पर 23,500 वर्ष तक तपस्या किया है और पुत्र मनोकामना के लिए किया है। जब उन्होंने पुत्र मनोकामना की तो यहीं पर 23,500 वर्ष बैठ करके तपस्या किया। तो राजा मनु रानी शतरूपा जिनसे नर भई सृष्टि अनूपा, राजा मनु को विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों लोग आए, और कई बार आए, एक बार नहीं अनेक बार आए। उनसे कहा आप हमसे कोई वर मांगिए। चारों पुत्रों का जो है जन्म हुआ है। और देवी भागवत में आता है कि चक्र तीर्थम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तू पृथिव्याम सर्वनाथकम। ये चक्र तीर्थ जो है सारे पापों को नष्ट करने वाला है और पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। जैसे चरण भूमि आपके गया जी में है पितरों की, नेमिषारण्य जो है नाभि है, यहाँ उदर भाग है, और ब्रह्म कृपाली पितरों का बद्रीनारायण है। जब वो गया जी में जाते हैं वहाँ पे पिंड दान वगैरह करते हैं तो पितरों को चरणों की प्राप्ति हो जाती है। नेमिषारण्य आकर के जब आप पिंड प्रदान करते हैं तो उनकी जो क्षुधा होती है, भूख, वो शांत हो जाती है। और बद्रीनारायण जाकर के जब आप पहाड़ पे पिंड दान करते हैं जाकर के तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से यहाँ 84 कोसी का परिक्रमा होता है, वो 9-10 दिन का यहाँ पे होता है। और फिर यहाँ पे प्रमुख स्थान 7 हैं, चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। ये जो है सत्यु कितने हैं? 7 हैं प्रमुख, चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। और ये सत्यु का तीर्थ है, सत्युगे नेमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलो गंगा पर्वते, कलयुग में गंगा जी अवतरित हुई है। तो बोलिए अपने अपने माता पिता की जय और श्रद्धा से इसका जो है दर्शन करें और अन्य जगह जाएं वहाँ पे। हमारा नाम सर विमल कुमार द्विवेदी है। हाँ, उपमन्यु गोत्र है हमारा, हम यही तीर्थ के वासी हैं। आप लोग? हाँ जी जी सर, जी सर। इस आध्यात्मिक एपिसोड दिव्य दर्शन का प्रसारण प्रत्येक रविवार को किया जाएगा, इसे आप देखना न भूलें। और जिस चक्र तीर्थ के बारे में हम बता रहे थे उसी का दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, जिससे हल्का हल्का धुआं वाष्प उठ रहा है। अब दूसरे भाग में हम अगले रविवार को नैमिषारण्य के अन्य तीर्थों के भी आपको दर्शन कराएंगे। कोशिश करेंगे एक ही एपिसोड में वहाँ के अन्य तीर्थों को हम समाहित कर सकें, लेकिन आप प्रत्येक रविवार प्रसारित होने वाले इस कॉलम को देखना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।